मैंने अपनी सगाई तोड़ने की कोशिश की। एकदम सिंपल, साफ, सलीके से, पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि जब आप अचानक एक फैंटेसी दुनिया में एक ऐसे अमीर मंगेतर के शरीर में जागते हैं जिसकी मौत तय है, और आपके फ्यूचर में पॉलिटिकल धोखा, सबके सामने सिर कटना और अपनी ही बेहद खूबसूरत मंगेतर के हाथों जज्बाती तौर पर तबाह होना लिखा हो, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? जान बचाना। प्यार नहीं, पावर नहीं, बदला नहीं, बस मरना नहीं था। मेरा नाम, खैर असल में मेरा नाम नहीं, ल्यूसियन वेलमोंट था। वेलमोंट खानदान का सबसे बड़ा बेटा, होने वाला ड्यूक, पॉलिटिक्स का मोहरा और बदकिस्मती से लेडी सेराफीना एवोहार्ट का ऑफिशियल मंगेतर। पूरी सल्तनत की सबसे खूबसूरत औरत, सिल्वर बाल, सुनहरी आंखें, गजब की सलीकेदार, एकदम परफेक्ट। एक ऐसी औरत जो बड़ी प्यारी सी स्माइल दे सकती थी और उसी वक्त दिमाग से आपके पूरे खानदान को बर्बाद कर सकती थी। असली कहानी में ल्यूसियन उसके पीछे पागल था, एकदम गिरा हुआ, घमंडी और कंट्रोल करने वाला। उसे उसकी खूबसूरती से प्यार था, उसका रुतबा चाहिए था, उस पर हुक्म चलाना चाहता था। और क्योंकि फैंटेसी कहानियों के हीरोज के पास शायद एक ही दिमाग होता है, वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ। सेराफीना आखिरकार असली हीरो के प्यार में पड़ गई। केल एशफोर्ड, जंगी हीरो, तलवारबाजी का मास्टर, दिखने में एकदम मॉडल। दोनों ने मिलकर ल्यूसियन के सारे काले काम दुनिया के सामने ला दिए, वेलमोंट खानदान को तबाह कर दिया। और ल्यूसियन का क्या हुआ? उसका सिर काट दिया गया। तो जाहिर है, जब मैं रेशमी चादरों में जागा, जिनकी कीमत मेरे असली बैंक अकाउंट से भी ज्यादा थी, मैंने एक फैसला किया। कोई पागलपन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई जलन नहीं, मौत का कोई पंगा नहीं। मैं बहुत इज्जत के साथ सगाई तोड़ दूंगा, गायब हो जाऊंगा और कहीं दूर जाकर सुकून से जीऊंगा। शायद घोड़े पाल लूं, कोई किताबों की दुकान खोल लूं, शांति से सबसे दूर हो जाऊं। तो उसी सुबह मैंने सेराफीना को चाय पर बुलाया। अब एक जरूरी बात, नॉवेल में इस जगह पर ल्यूसियन अक्सर कुछ बहुत ही जहरीला कहता था, जैसे तुम मेरी हो, जो कि बहुत डरावना है। तो मैंने कुछ बेहतर तैयार किया, कुछ समझदारी भरा, बहुत ही सलीके वाला, कुछ ऐसा जिसका मतलब था, मैं आपकी इज्जत करता हूं पर यह रिश्ता खत्म होना चाहिए। आसान है ना? गलत। क्योंकि जैसे ही सेराफीना ने गार्डन में कदम रखा, मैं बोलना ही भूल गया। वो गजब की थी, मतलब किसी भी कहानी की औरत को ऐसा दिखने की इजाजत किसने दी? वो ऐसे चल रही थी जैसे चांदनी भी उस पर मेहरबान हो। हर नौकर झुक गया, सारे परिंदे चुप हो गए, और मैं, एक बड़ा आदमी जिसे फ्यूचर पता था, लगभग ढेर हो गया, क्योंकि उसने कहा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। सिर्फ चंद लफ्ज, और ना जाने कैसे मेरे जान बचाने वाले अलार्म ने काम करना बंद कर दिया। पर नहीं, फोकस, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी मास्टरपीस लाइन बोल दी, लेडी सेराफीना, मुझे लगता है कि इस सगाई ने आप पर बिना वजह बोझ डाल दिया है। अच्छी शुरुआत थी, सलीकेदार, इज्जत के साथ। मैं आपको ऐसे फ्यूचर में नहीं बांधना चाहता जिसे आपने नहीं चुना। ओहो, ये तो सच में बहुत अच्छा था। पुराना वाला मैं बहुत खुश होता, अभी का मैं डरा हुआ। तो अगर आप चाहें तो मैं ये सगाई तोड़ना चाहूंगा। सन्नाटा। हवा रुक गई, नौकरानियां सुन्न पड़ गईं। कहीं दूर शायद किसी कुत्ते को भी इस पल की अहमियत का एहसास हो गया, क्योंकि सेराफीना, एकदम शांत, ना समझ में आने वाली सेराफीना, बस मुझे घूरती रही। कोई गुस्सा नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई सुकून नहीं, कुछ नहीं। और ना जाने कैसे ये और भी बुरा था। फिर उसने पूछा, क्या? आहा, बहुत बढ़िया, ये कभी भी अच्छा इशारा नहीं होता। मैंने फिर से कोशिश की, शांति से, इज्जत के साथ, बिल्कुल हम दोनों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं, जज्बाती होकर नहीं, एक चाल की तरह, जैसे वो कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझा रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने 3 साल मुझे अपना गुलाम बनाने में निकाल दिए। वाह, कड़वा था, एकदम सच था, पर कड़वा था। और अब तुम मुझे आजाद करना चाहती हो? वो करीब आई। ओह नहीं, जज्बातों से नहीं, असल में और करीब। ये तो मेरी प्लानिंग में नहीं था। लूसियन, तुम्हें किसने धमकी दी है? क्या? नहीं 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 नहीं, ये गलत कहानी चल रही है। ये कोई फिक्र नहीं थी, ये शक था। मुझे लगा था आंसू आएंगे, शायद वो मेरी शुक्रगुजार होगी, हो सकता है मुझे तुरंत आज़ादी मिल जाए। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा ब्रेकअप का तरीका किसी साजिश का सबूत लगेगा। मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। तो फिर तुम्हारे पैसों के साथ किसने छेड़छाड़ की? क्या ब्लैकमेल? नहीं,
कोई जानलेवा बीमारी? नहीं। वो आगे झुकी, सच में आगे झुकी। उसकी आवाज धीमी हो गई। कोई और औरत? और पहली बार मुझे एक बहुत डरावनी बात समझ में आई। सेराफीना ये सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी। माफ करना, क्या? असली कहानी में वो लूसियन से नफरत करती थी। उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। उसे जज्बाती तौर पर ऐसा लात मारती थी कि वो कहानी से ही गायब हो जाए। तो फिर क्यों? जब तक कि असली लूसियन इतना ज्यादा गिरा हुआ ना हो कि बस एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करके मैंने गलती से उसके दिमाग के तार हिला दिए हों। हे भगवान, मैंने उसमें दिलचस्पी जगा दी थी। और दिलचस्पी यही वो वजह है जिससे फैंटेसी कहानियों की खतरनाक औरतें सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। मुझे बस लगा कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। गलत दांव, क्योंकि उसके चेहरे के हावभाव बदल गए। वो नरम नहीं हुए और बुरे हो गए। वो दिलचस्पी ले रही थी, जैसे मैं कोई पहेली बन गया हूं। एक आदमी जो आखिरकार सच बोलता है, वो मुस्कुराई। ये बुरा था, प्यारा वाला बुरा नहीं, कहानी के सबसे खतरनाक विलन वाला बुरा। किसी झूठे इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैडम प्लीज, मैं जानबूझकर ऐसा बन रहा हूं ताकि कोई मुझ पर ध्यान न दे। पर किस्मत, वो जालिम राइटर अभी रुकी नहीं थी, क्योंकि अगले दिन सेराफीना सबके सामने वेलमॉन्ट एस्टेट आ गई, बिना बताए, तोहफों के साथ। एक नहीं, बहुत सारे। चाय, गहने, पॉलिटिक्स से जुड़े कागज और खुद मुझसे मिलने। आपको पता है, बिल्कुल एक ऐसी औरत वाला बर्ताव जो कहीं से भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। मेरे घर वाले तो पागल ही हो गए। मेरी माँ रो पड़ी। मेरे पिता को लगा कि आखिरकार मैंने उसे सही से अपने जाल में फंसा लिया है, जो कि छी नहीं। और सेराफीना, लंच के वक्त वो मेरे बगल में बैठी, सबको देखकर मुस्कुराई, फिर धीरे से फुसफुसाई, अगर तुमने फिर से हमारी सगाई तोड़ने की कोशिश की, ठहराव, मुस्कान, तो मैं खुद तुम्हें प्रपोज कर दूंगी। भाई क्या? मैं सूप पीते हुए लगभग मरने वाला था। कोई मजाक नहीं, सच में। क्योंकि खतरे से निपटने के बहुत तरीके होते हैं। लड़ना, भागना, सुन्न पड़ जाना। मैंने चौथा तरीका खोज लिया, सूप से आने वाला हार्ट अटैक। और जब मेरा अमीर नर्वस सिस्टम मेरे शरीर से बाहर निकल रहा था, मेरे घर वालों ने सब कुछ गलत समझ लिया। ओह माय गॉड, ये मेरी माँ थी, एकदम जज्बाती। देखो वो कितना शर्मा रहा है। नहीं माँ, ये रोमांस नहीं है, ये जान बचाने में मेरी नाकामी है। मेरे पिता, जो टैक्स ऑडिट की तरह बात करते हैं, सच में मुस्कुराए। चलो, मेरे बेटे ने कुछ तो सलीका सीखा। सर, मुझ में कोई सलीका नहीं है, मेरा शिकार किया जा रहा है। और इस बीच सेराफीना मेरे बगल में बड़े सलीके से चाय पी रही थी, जैसे उसने अभी मुझे प्रपोज करने की धमकी न दी हो। कैसे खूबसूरत औरतें इतनी आसानी से किसी आदमी का दिमागी संतुलन कैसे बिगाड़ देती हैं? और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ गई, क्योंकि शायद सबके सामने डराना काफी नहीं था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, गुस्से से नहीं, ड्रामे से नहीं, उससे भी बुरा, बहुत नरमी से, गर्माहट के साथ, जानबूझकर। और हम दोनों के घर वालों के सामने कहा, लूसियन आजकल बहुत टेंशन में है। क्या मतलब? वो बहुत ज्यादा फिक्र करता है। हाँ, करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ सगाई में फंसा हूं जिसे आगे चलकर मुझे जज्बाती तौर पर तबाह करना था। पर आजकल उसकी ये सच्चाई, उसने मेरी तरफ देखा, सुनहरी आंखें, शांत मुस्कान, प्यारी लगती है। प्यारी? मैडम प्लीज, ये रोमांस वाली बातें हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करें। कमरे में जैसे बम फट गया। नौकर हैरान रह गए। मेरी माँ तो बस पोते पोतियों की प्लानिंग करने ही वाली थी, और मैं पूरी तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका था, क्योंकि अब सबको लग रहा था कि हमारा रिश्ता सुधर रहा है। नहीं रुको, परवान चढ़ रहा है। मैंने तुरंत चीजें संभालने की कोशिश की। उस शाम मैंने वही किया जो जान बचाने वाला कोई भी समझदार इंसान करता। मैंने उससे दूरी बना ली, जैसे मेरा पूरा खानदान इसी पर टिका हो। मैंने गार्डन में टहलना छोड़ दिया, बग्गी की सवारी बना कर दी, बुलावों को इग्नोर किया। मैंने ईस्ट हॉलवे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेराफीना को वेस्ट साइड पसंद था। प्लानिंग, चालाकी, एकदम बढ़िया। जब तक 3 दिन बाद मैंने अपनी स्टडी का दरवाजा खोला और सेराफीना को मेरी डेस्क पर बैठे हुए पाया, मेरी किताबें पढ़ते हुए, एकदम खामोश, जैसे ऊपर वाले ने कोई वसूली करने वाला भेजा हो। कैसे? मेरे गार्ड्स ने मुझे धोखा दिया, यही एकलौता जवाब है। उसने ऊपर देखा, ओह अच्छा हुआ, नहीं, ओह अच्छा हुआ। इतनी शांत औरत के ओह अच्छा हुआ कहने के बाद कुछ अच्छा नहीं होता। तुम मुझसे भाग रहे हो, सीधा कत्ल। मैं घबरा गया। नहीं, मैं बस बिजी था। उसने किताब बंद की, धीरे से। लूसियन, हाँ, आदमी ऐसे ही मरते हैं। अगर झूठ ही बोलना है। वो खड़ी हुई,
करीब आई, तो थोड़ा अच्छे से तो बोलो। अब ये मजाकिया क्यों हो रही है? असली कहानी में ये नहीं था। असली सेराफिना रूखी थी, दूर रहने वाली, सलीकेदार। उसमें ताने मारने की खूबी नहीं आनी चाहिए थी। ये तो जानलेवा है। मैं तुमसे भाग नहीं रहा। उसने सीधा मेरी रूह को घूरा। तो जो किताब मेरे हाथ में है उसका नाम बताओ। मुझे हर चीज से नफरत है, क्योंकि मैं नहीं बता पाया, क्योंकि वो अमीरों वाली सजावट की किताबों में से एक थी जिसे कोई नहीं पढ़ता। वो मुस्कुराई, जीत, छोटी सी, हल्की सी, डरावनी, बिल्कुल। और फिर उसने गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक कुछ किया। उसने एक लंबी सांस ली। तुम मुझे आजाद करना चाहते थे। उसकी आवाज नरम हो गई। और फिर भी जैसे ही मैंने दिलचस्पी दिखाई, ठहराओ, तुम भाग गए। ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम गलती से सच्चे जज्बातों वाले मोड़ पर आ गए थे। ये बुरा था। मुझे कॉमेडी पसंद थी। कॉमेडी सेफ है, जज्बातों से ही कहानी बदल जाती है। तो जाहिर है मेरे जीनियस दिमाग ने घबराहट को चुना। मुझे बस लगा शायद तुम किसी और के साथ ज्यादा खुश रहोगी। सन्नाटा। बहुत बहुत बधाई लूसियन, तुम एकदम जोकर हो। तुमने न जाने कैसे वो इकलौती लाइन ढूंढ ली जो किसी भी मंगेतर को जज्बाती करने के लिए काफी है। क्योंकि सेराफिना का चेहरा बदल गया। कोई दिल नहीं टूटा, कोई उदासी नहीं, बस अधिकार। कोई और? उसकी आवाज शांत थी, जो और भी बुरा था, क्योंकि शांत औरतें तमीज वाले तूफान की तरह होती हैं। मुझे बताओ लूसियन, एक कदम करीब, क्या कोई एक और कदम कोई है? हम ये किसी हॉरर मूवी की तरह क्यों कर रहे हैं? खास नहीं, बहुत जल्दी, बहुत तेज, बहुत बेताबी से और बदकिस्मती से अब मैं मुजरिम लग रहा था। वाह भई वाह, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर वो हंसी। हंसी? क्या आप समझ रहे हैं ये कितना डरावना है? सेराफिना एवरहार्ट, कहानी की पत्थर दिल महारानी, हंसी। जालिमों की तरह नहीं, मजाक उड़ाते हुए नहीं, सच्चे दिल से, जैसे मैं कोई तमाशा बन गया हूं। समझ गई। नहीं, तुम कुछ नहीं समझी। तुम सच में बदल गए हो। भागो, मिशन कैंसिल। वो मेरे कैरेक्टर का बदलना नोटिस कर रही थी। ऐसे ही हीरोइनों को प्यार होता है, और अगर कहानी सेट होने से पहले ही हीरोइन को प्यार हो जाए तो कहानी का कबाड़ा हो जाता है। तो मैंने अपनी दूसरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मुझे असली कहानी को रफ्तार देनी थी। अगर सेराफिना को केल एशफोर्ड से मिलना था, कहानी का हीरो, तो शायद, बस शायद, अगर मैं उन्हें जल्दी मिलवा दूं तो कहानी अपने आप ठीक हो जाएगी। बढ़िया है ना? गलत, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि एक हफ्ते बाद शाही स्प्रिंग पार्टी में मैंने खुद अपनी बेहद खूबसूरत मंगेतर को उस हैंडसम जंगी हीरो से मिलवाया जिसे उसका दिल चुराना था, केल एशफोर्ड। लंबा, बगल में तलवार, हीरो वाली एनर्जी इतनी ज्यादा कि लग रहा था बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। ये आदमी ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत भी इसे टैक्स देती हो। एकदम परफेक्ट। बस यही है मेरी आज़ादी का रास्ता। लेडी सेराफिना, मैंने कहा, अंदर ही अंदर उम्मीद से रोते हुए। ये है सर केल एशफोर्ड। केल झुका। सेराफिना तमीज से मुस्कुराई। यस, गुड, बात बन रही है। और फिर केल ने कहा, ये मेरे लिए इज्जत की बात है। बढ़िया, इज्जतदार, एकदम हीरो वाला। फिर सेराफिना ने जवाब दिया, शुक्रिया, अभी भी सब ठीक है, अभी भी नॉर्मल है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्यार से नहीं, हक जताते हुए, और केल की तरफ ऐसे देखकर मुस्कुराई जैसे वो कोई कुर्सी हो। पर मुझे मेरा मंगेतर ही पसंद है। माफ करना, तुमने क्या कहा? मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल गई। किसी शायरी की तरह नहीं, किसी जादू की तरह नहीं, एक सरकारी काम की तरह। जैसे ऊपर जन्नत में किसी फरिश्ते वाले क्लर्क ने मेरी फाइल पर मुहर लगा दी हो। बहुत पेचीदा। क्योंकि नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो डायलॉग नहीं था। वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से कहानी को तबाह करने वाला वो डायलॉग नहीं था। असली कहानी में ये पार्टी बहुत जरूरी होने वाली थी, एकदम यादगार। वो पल जब सेराफिना पहली बार केल एशफोर्ड पर ध्यान देती, वो मशहूर जंगी हीरो, कहानी का असली हीरो, और उसका वो गजब का चेहरा। यहीं से तो किस्मत का खेल शुरू होता। एक नजर, एक चिंगारी, धीरे धीरे पनपने वाला पॉलिटिक्स और रोमांस। पर हुआ क्या? उसने उसे एक सजावट के सामान की तरह इग्नोर कर दिया और मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे मैं टाइटैनिक में बचने वाली आखिरी कश्ती हूं। क्यों भाई, क्यों? केल ने सच कहूं तो इसे अच्छे से संभाला। मेरा मतलब है वो थोड़ा कंफ्यूज लगा, पर फिर भी कतई जहर हैंडसम लग रहा था। मुझे इस बात से नफरत हुई। योर ग्रेस, केल ने मुझसे कहा, आप बहुत लकी हैं। नहीं, मेरी जान खतरे में है। दोनों में फर्क होता है।
सेराफिना की पकड़ थोड़ी सी मजबूत हो गई, इतनी नहीं कि बाकी लोग देख सकें, बस इतनी कि मैं एक बहुत ही डरावना सच समझ सकूं। उसे पता चल गया था, दूसरे जन्म के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में भी नहीं, उससे भी बुरा, उसे पता चल गया था कि मैं चाले चल रहा हूं। इस औरत को न जाने कैसे भनक लग गई थी कि मैं अपनी ही मंगेतर को किसी और के गले मड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। तो जाहिर है बाकी की पार्टी मेरे लिए दिमागी तौर पर बंधक बनने जैसी हो गई। हर अमीर औरत को गॉसिप चाहिए थी, हर अमीर आदमी को पॉलिटिक्स पर बात करनी थी, और हर 5 मिनट में सराफिना सबके सामने जता रही थी कि हमारी सगाई कितनी पक्की है। लूसियन को चमेली की चाय पसंद है, तुम्हें कैसे पता? लूसियन को भीड़ वाली बालकनी नहीं पसंद, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लूसियन घबराने पर बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, पहली बात ये बेइज्जती है, दूसरी बात तुम कब से मुझ पर नजर रख रही हो? रात खत्म होने तक अफवाहें यहां से शायद वेलमॉन्ट खानदान में गड़बड़ है यहां तक पहुंच गईं। हे भगवान, ये तो सच में एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। प्यार नहीं, ये तो मेरी सारी प्लानिंग का फेल होना है। और फिर बारी आई डांस की, वो मनहूस डांस जो कि अमीरों के उसूलों के हिसाब से अगर तुम्हारी मंगेतर चांदनी रात में पहले डांस के लिए पूछे तो तुम मना नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स के हिसाब से, समाज के हिसाब से, कानून के हिसाब से, मजहब के हिसाब से मैंने सब चेक कर लिया था। तो मैं वहां था, उस बड़े से शाही बॉल रूम के बीचों बीच खड़ा, एक हाथ सेराफिना की कमर पर, दूसरा उसके हाथ में, चारों तरफ झूमर, वायलिन और अमीरों की इतनी तानेबाजी कि उससे कई जंगें लड़ी जा सकती थीं। और मेरे अंदर क्या चल रहा था? एकदम घबराहट। उसकी ड्रेस पर पैर मत रखना, गिरना मत, गलती से भी रोमांस वाली कोई चीज मत करना, ये जान बचाने की बात है, जान। फिर उसने कदम बढ़ाया और हे भगवान, मुझे समझ आ गया कि फैंटेसी कहानियों के हीरो अपना दिमाग क्यों खो देते हैं। वो एकदम रिलैक्स थी, एकदम सलीकेदार, जैसे चांदनी ने खुद डांस सीखा हो। और मैं न जाने कैसे मेरे शरीर को सारे स्टेप्स याद थे। शुक्रिया असली ल्यूसियन की छुपी हुई मेमोरी का। पहले 1 मिनट तक सन्नाटा, बस म्यूजिक। फिर सेराफिना ने चुपके से कहा, तुम उदास लग रहे थे। खतरा। क्या कहा? जब मैं और सर केल आपस में घुले मिले नहीं? भागो, तुरंत भागो। मुझे बस लगा था कि वो तुम्हें इम्प्रेस करेगा। एकदम सेफ जवाब, नॉर्मल, चालाकी भरा। गलत। इम्प्रेस? उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मेरी पहले से सगाई हो चुकी है। मैडम प्लीज, जज्बातों से भरी बातें ऐसे मत बोले जैसे मौसम का हाल बता रही हो, और तुम्हारी तरह नहीं। वो बहुत सलीके से घूमी, मुझे और करीब खींचा। मैं लोगों को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से नहीं निकालती। सीधा वार, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि पहली बार मुझे एक बहुत डरावनी बात समझ आई। उसके नजरिए से मैं कोई महान काम करके उसे आजाद नहीं कर रहा था, मैं उसे ठुकरा रहा था, सबके सामने, बार बार, इज्जत के साथ हाँ, पर फिर भी ठुकरा तो रहा ही था। और सेराफिना एवाहार्ट, एकदम परफेक्ट, पावरफुल, पॉलिटिक्स में जिसका कोई बाल भी बांका न कर सके, वो सेराफिना जज्बाती तौर पर ठुकराए जाने की आदी नहीं थी। ओ नहीं, ये प्यार नहीं था, ये कंपटीशन वाली दिलचस्पी थी। मैं उसके लिए चाहत नहीं बना था, मैं एक उलझन बन गया था। मैं एक पहेली था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब नहीं मिला था। और रोमांस की कहानियों में अमीर, अक्लमंद औरतें ऐसे सवालों को इग्नोर नहीं करती, वो उन्हें जीतती हैं। गाना खत्म हुआ, तालियां बजीं। मैं खानदानी कपड़ों में भी पसीने से भीग रहा था। फिर सेराफिना थोड़ा सा झुकी और वो बात फुसफुसाई जिसने मेरी जान ही निकाल दी। अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो, हल्की सी मुस्कान, तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गेम ओवर। और क्योंकि किस्मत को मेरी बैंड बजाने में मजा आता है, अगली सुबह महारानी ने हमें चाय पर बुला लिया। अब नॉर्मल लोगों के लिए शाही चाय बहुत सलीकेदार चीज लगती है, रुतबे वाली, इज्जत की बात। मेरे लिए ये पेस्ट्री के साथ सजा हुआ मौत का मैदान था, क्योंकि महारानी एलोवेन इस सल्तनत की मालकिन, पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी खिलाड़ी और सेराफिना की गॉड मदर एक बात के लिए बहुत मशहूर थीं, वो कमजोरी सूंघ लेती थीं। और शायद वो सेराफिना के होने वाले पति को चेक करना चाहती थीं। सीधा सा मतलब, या तो इस पूछताछ से जिंदा बचो या शाही रथ के नीचे कुचले जाओ। तो मैंने सूरज महल में कदम रखा, जंग के लिए एकदम तैयार। सोने के खंबे, हीरो के झूमर, हर तरफ गार्ड्स, और बीचों बीच बैठी थीं महारानी एलोवेन, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई, डरावनी, जैसे मेहरबानी को किसी फौज का सपोर्ट मिला हो। लूसियन वेलमॉन्ट। मैं झुका। योर मैजेस्टी। वो मुस्कुराई। मुझे बताओ, ठहराव, तुमने अपनी सगाई तोड़ने की कोशिश क्यों की? माफ करना, क्या? मैं सुन्न पड़ गया।
क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब आपका दिमाग हर मुमकिन जवाब को बड़े ध्यान से तौलता है और फिर तुरंत खुद को आग लगा लेता है। ये उन्हीं पलों में से एक था। कैसे? उसे कैसे पता चला? मैंने सेराफीना को अकेले में बताया था, गार्डन में, जहां कोई और नहीं था। सबके सामने कोई ऐलान नहीं किया था, कोई सरकारी कागज नहीं था, आंसुओं से सील किया हुआ कोई ड्रामेबाज ब्रेकअप लेटर भी नहीं था। तो जब तक कि महल में छुपे हुए माइक न लगे हों या परिंदे राजघराने के लिए काम न करते हों, सिर्फ एक ही जवाब मुमकिन था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने अपना सिर घुमाया। सेराफीना महारानी के बगल में बैठी थी, एकदम सलीकेदार, परफेक्ट तरीके से बैठी हुई, चेहरे पर एकदम शांति, और उसने मेरी आंखों में देखने से साफ इनकार कर दिया। वो गद्दार! ओह, उसने उन्हें बता दिया। उसने पक्का उन्हें बता दिया। इसलिए नहीं कि वो परेशान थी, इसलिए नहीं कि उसे कोई सलाह चाहिए थी। नहीं, इस औरत ने मेरी ऐसे रिपोर्ट की थी जैसे मैं कोई गड़बड़ वाला टैक्स डॉक्यूमेंट हूं। और अब मैं इस पूरी सल्तनत की पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे खतरनाक औरत के सामने खड़ा था और मेरा ऑडिट हो रहा था, जज्बातों के लिए। मैंने झूठ बोलने का सोचा, बस एक पल के लिए, पर महारानी एलोवीन की मुस्कुराहट में बिल्कुल ये वाली एनर्जी थी। प्लीज बोलो, मुझे तमाशे में बहुत मजा आएगा। तो नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ चालाकी भरी सच्चाई। योर मैजेस्टी, मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे लगा कि लेडी सेराफीना को अपनी खुशी खुद चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। गुड, सॉलिड, इज्जतदार, सलीकेदार। और कमरे के सन्नाटे को देखकर या तो ये बहुत बढ़िया था या मैंने अभी गलती से जंग का ऐलान कर दिया था। महारानी एलोवीन ने पलकें झपकाईं, एक बार, फिर 2 बार, फिर वो हंसी। कोई तमीज़ वाली शाही हंसी नहीं, कोई अमीरों वाली मुस्कान नहीं, एक असली हंसी, डरावने वाली। वो हंसी जो पावरफुल औरतें तब निकालती हैं जब असलियत आखिरकार मज़ेदार बन जाती है। वाह वाह! उन्होंने चाय की चुस्की ली। सेराफीना! ओ नहीं 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 नहीं, उसे बीच में मत लाइए। क्या ये सच है? सेराफीना ने उसकी डरावनी सच्चाई का बेड़ा गर्क हो शांति से जवाब दिया। हाँ। महारानी ने हम दोनों की तरफ देखा और उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये न जाने कैसे और भी बुरा था। तो ठहराव। वेलमोंट खानदान की वारिस ने इस सल्तनत की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली औरतों में से एक को आज़ाद करने की कोशिश की, चुस्की, वो भी बिना कोई दूसरा ऑप्शन सेट किए। जब वो इस तरह से बोलती हैं तो मैं बेवकूफ़ लगता हूँ, और सबसे बुरी बात, वो गलत नहीं थी। महारानी एलोवीन पीछे की तरफ झुकी। लूसियन! उनकी आवाज़ बदल गई, थोड़ी तेज, जालिमों वाली नहीं, परखने वाली। क्या तुम मेरी गॉड डॉटर से प्यार करते हो? भाई, क्या शाही खानदान नाश्ते से पहले ये सब नहीं कर सकता? कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरों की तो रूह ही निकल गई, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं था, ये चाय पर बातचीत के भेष में छुपी हुई एक बारूदी सुरंग थी। हाँ बोलूं तो मैं चालाक लगूंगा, ना बोलूं तो पॉलिटिक्स के हिसाब से खुदकुशी होगी, बोलूं ये थोड़ा पेचीदा है तो सीधा सिर कलम होगा। और सेराफीना, ओह, उसे इसमें मजा आ रहा था। बाहर से नहीं, पर मैं महसूस कर सकता था। वो औरत ऐसे शांत थी जैसे बिल्लियां किसी फंसे हुए परिंदे को देखते हुए शांत होती हैं। तो मैंने वही किया जो घबराहट से भरा मेरा कहानी समझने वाला दिमाग कर सकता था। मैंने सच बोल दिया। उतना नहीं जितना मुझे करना चाहिए। सन्नाटा, एकदम से खतरनाक वाला सन्नाटा। मुझे किसी की चम्मच गिराने की आवाज़ आई, क्योंकि वाह क्या लाइन थी, क्या तबाही मचाने वाली, जज्बाती, अजीब तरह से सच्ची, पॉलिटिक्स के हिसाब से खतरनाक लाइन थी। ना नहीं ना हाँ, बस इतनी सच्चाई की लगे मुझे चोट पहुंची है, और इतनी इज्जत की लगे मैं सुधर सकता हूं। मेरा कोई बहुत गहरी बात बोलने का इरादा नहीं था, मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए तीर तुक्के मार रहा था। पर लगता है मैंने गलती से किसी हीरो वाला डायलॉग मार दिया था। महारानी एलोवेन ने मुझे घूरा, फिर सेराफीना को, फिर मुझे, और मेरे डर की कोई हद नहीं रही जब मैंने देखा सेराफीना हिली हुई लग रही थी। सच में हिली हुई, गुस्से में नहीं, रूखी नहीं, नाराज नहीं, हिली हुई। क्योंकि पहली बार मुझे लगता है उसे कुछ समझ आया। मैं उसे इसलिए नहीं ठुकरा रहा था क्योंकि उसमें कोई कमी थी। मैं उससे दूर जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूं।
ओ यार नहीं, ये तो और भी बुरा है। ये तो जज्बाती तौर पर और भी ज़्यादा जोड़ने वाला है। क्या आप समझ रहे हैं मैंने क्या कर दिया था? मैं रोमांस से बचा नहीं था, मेरा लेवल बढ़कर दर्दनाक और धीमे सुलगने वाले रोमांस का हो गया था। महारानी एलोवेन ने अपना कप नीचे रखा। दिलचस्प है, कभी भी नहीं, किसी भी दुनिया में नहीं। किसी महारानी के मुंह से दिलचस्प है सुनना कभी सुकून देने वाला नहीं होता। फिर वो मुस्कुराईं। सेराफिना बेटा, जी गॉड मदर, इसे अपने पास रखो। क्या मैं माफ़ी मांग सकता हूँ? महारानी खड़ी हुई, मेरे पास से गुजरी, फिर बस इतनी देर के लिए रुकी कि मेरा बचा कुचा सुकून पूरी तरह तबाह कर सके। कोई भी नौजवान जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी पावर छोड़ने को तैयार हो, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, या तो बेवकूफ़ है, ठहराओ, या फिर खतरनाक। और फिर वो चली गई, बस ऐसे ही चली गई। कोई सफाई नहीं, कोई बात खत्म नहीं की, कोई रहम नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा, जज्बाती तौर पर मर चुका, जबकि सेराफिना मज़े से टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी। टोस्ट पर, जैसे कि अभी अभी ताज ने मेरी जिंदगी का फैसला ना बदल दिया हो। आखिरकार मैं फुसफुसाया, तुमने महारानी को बता दिया? बिना किसी शर्म के, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी इंसानियत वाले पछतावे के। सेराफिना ने चाय पी और कहा, मुझे जानने की दिलचस्पी थी कि वो क्या सोचेंगी। दिलचस्पी। मेरा तो मन किया मैं खुद ही देश निकाला मांग लूं। किस बारे में? और फिर इस औरत ने, इस डरावनी सलीके वाली दिमागी वॉर क्रिमिनल ने सीधा मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे बारे में। तगड़ा डैमेज। कोई तलवार नहीं, कोई जहर नहीं, कोई जंग का मैदान नहीं, बस एक लाइन। और अचानक दूसरा जन्म लेने के बाद पहली बार मुझे सच में डर लगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मौत के पंगों से बचने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये बात अब आगे बढ़ चुकी थी। सेराफिना एवरहार्ट, कहानी की पत्थर दिल महारानी, पॉलिटिक्स की उस्ताद, पूरी सल्तनत के लिए खतरा। उसने ऑफिशियल तरीके से मेरी छानबीन शुरू कर दी थी, वो भी पर्सनली। और अगर उसे पता चल गया कि मैं असली लूसियन नहीं हूं, किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, तो जाहिर है मैंने वही किया जो कोई भी समझदार आदमी करता। मैंने एक बहुत ही घटिया फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं बिल्कुल पुराने वाले लूसियन की तरह बर्ताव करूंगा, बस कुछ वक्त के लिए, आपको पता ही है, ताकि उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाए। मैं रूखा बनूंगा, घमंडी, दूर दूर रहने वाला, थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस इतना कि उसे याद आ जाए, ओ हाँ ये तो बहुत घटिया है। सिंपल, बहुत बढ़िया, सेफ। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा आइडिया था।